अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार। आज हम पहुंचे हुए हैं अबडीहा ग्राम सभा में, जहां पर पूर्व डिजिटल क्रांति के प्रणेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां पर यहाँ के ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष और यहाँ के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और मंच का संचालन कर रहे रविशंकर पांडे जी से हम चाहेंगे आगे क्या कार्यक्रम है उसकी घोषणा करें। जी, मैं तो पहले अपना परिचय बताना चाहूँगा। रविशंकर पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर। आज हम लोग स्वर्गीय भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80वीं जयंती मना रहे हैं और अपने न्याय पंचायत अध्यक्ष अबडीहा बबलू भारती जी के आवास पर हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम लोग राजीव गांधी जिन्होंने 18 वर्ष के उम्र में सारे लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, जो निचले पायदान के थे उन लोगों तक पूर्ण रूप से जो सरकारी सुविधाएं पहुंचाने को उन्होंने कोशिश की। पंचायती राज को उन्होंने लागू किया। पंचायती राज को उन्होंने स्वयं जाके भौगोलिक आधार पे देखा कि पहाड़ी एरिया में हमको कितना धन भेजना है और पठारी एरिया में, समतल एरिया में स्वयं जाके उन्होंने देखा और उस तरह का उन्होंने पंचायती राज की योजना लागू की। आज जो हम लोग प्रधान देख रहे हैं कि जो इतना विकास गांव का कर रहे हैं, सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने एटीएम लाया। उस समय यही बीजेपी के लोग उनका विरोध करते थे कि एटीएम मशीन से आने से बेरोजगारी होगी। उस दिन उन्होंने हड़ताल किया था, लेकिन भारत रत्न राजीव गांधी की सोच बहुत आगे की थी और जो है 21वीं सदी की उनकी सोच थी जो है। तो आज उसी उपलक्ष्य में उनकी हम लोग जयंती मना रहे हैं यहाँ पे, और आगे का कार्यक्रम हम लोग यहाँ से करने के बाद फिर जिले पे जाएंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, यहाँ के कार्यक्रम और उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों को बताया गया। और यहाँ के हम जानना चाहेंगे और भी लोग हैं क्या कहते हैं राजीव जी के बारे में। मैं राम गणेश प्रजापति, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पीसीसी के सदस्य। सबसे पहले मैं आज अपने जन लोकप्रिय नेता, युवाओं के मार्गदर्शक, जिन्होंने देश के ऊंचाई पर ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव से लेकर जिले को लेकर जोड़ने का काम किए, और जो हमारे नौजवान 18 वर्ष के थे उनको उनके मत का अधिकार देने का काम किए, और जिन्होंने देश को विकसित भारत देखने का सपना था, आज हमारे बीच में नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, युवाओं के मार्गदर्शक, हम सबके गौरव स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती 20वीं के अवसर पर, 80वीं के अवसर पर मैं आज निजामाबाद विधानसभा के ब्लॉक मिर्जापुर के अंतर्गत ग्राम सभा अबडीहा के हमारे क्रांतिकारी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील वरिष्ठ नेता भाई बबलू भारती जी के आवास पर आज हम सब अपने जन लोकप्रिय नेता की जयंती मनाने का जो यह निर्णय लिया गया है, मैं समझ रहा हूँ कि यह जितना इनके बारे में कहा जाए वो कम ही होगा। आज इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक मिर्जापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जुझारू संघर्षशील शालीनता के प्रतीक आदरणीय श्री रविशंकर पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस के विचारों को पूरे मिर्जापुर ही नहीं, जनपद आजमगढ़ के कोने कोने में
कांग्रेस के नीतियों को पहुंचाने का काम करते हैं। आज मैं ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, इसी कड़ी में हमारे ऐतिहासिक ताबरपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील जुझारू ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय अंशुमाली राय जी का भी मैं स्वागत करता हूं और स्वागत करना चाहता हूं इस देश की जो है त्याग की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम सबकी जन लोकप्रिय नेता, कांग्रेस की महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के रूप में आज प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में बैठी है। अपने जनप्रिय नेता के जयंती मनाने के लिए मैं इस जयंती समारोह में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बहनों का करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस ब्लॉक के हमारे वरिष्ठ तमाम नेता, नौजवान साथी, सारे लोगों को मैं बधाई शुभकामना देता हूं और आज जयंती के अवसर पर मैं अपने जनप्रिय नेता जो हम लोगों के बीच में नहीं है, कष्ट भी हो रहा है, लेकिन ईश्वर का देन है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन जो बोता है उसी का गुणगान होता है। साथियों, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था कि गांव में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से गांव को विकसित करके शहर से लेकर जनपद को जोड़ने का, और उसी के तहत ये जो लाइटें देख रहे हैं खंबे पर, इस पर लिखा है RJY राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। ये उनकी देन है। जिस सड़क से गुजर जाएंगे उस पर राजीव जी का नाम आएगा। तो जितना बताया जाए वो कम ही होगा उनके बारे में। हम लोग आज उनके 80वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस की हमारी जो बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, सबसे मैं एक अपील करता हूँ कि आज के दिन आप लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारे जन लोकप्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जो सपना अधूरी है उसको पूरा करने के लिए गांव के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसमें आप देश को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे, उनके विचारों को कैसे लेके आगे बढ़ाया जाए? उनके विचारधाराओं को मेरा कहना है, ये जो आज उनकी जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में, क्रांति लाने के लिए इसलिए जयंती मनाई जा रही है कि जो उन्होंने पिछले 1947 में कार्य किया है, इस वक्त 2024 चल रहा है, 2024 में उन्होंने जो अगर रहते तो ये ध्रुवीकरण नहीं होता, और जो अनाज मिल रहा है वो कांग्रेस ही की देन है। बस ये सत्ता का परिवर्तन होते हुए मोदी जी ने अपना पोस्टर लगा के कह रहे कि हम दिए। 2009 में इसके लिए अलग से 6000 करोड़ का पैकेज आया कि कोई आपदा हमारे मुल्क में आए, तो इसीलिए ये पैकेज बनाया गया कि आपदा में ये इस्तेमाल किया जाए। ये जो आपदा का प्रबंधन आपका नाम है, ये कांग्रेस ने बनाया था और उसका फायदा मोदी जी ने अपना पोस्टर लगा के जनता में गुमराह कर रहे हैं कि ये हमारा ये क्या नाम है, ये बनाई हुई क्या नाम है स्कीम है। और जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो यही हम कहना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं इस मिर्जापुर ब्लॉक में, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया ये अदा करूंगा कि रविशंकर पांडे जी जैसा अध्यक्ष हम लोग को मिला कि हर जगह कांग्रेस के हर ग्रामीण में एक सिपाही खड़ा कर दिया। आज उसी की ताकत से हम लोग जीने का हमको हक मिला है। जैसा आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक कमेटी अध्यक्ष का काफी शुक्रिया गुजार कर रहे हैं लोग, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि रविशंकर पांडे जी ने गांव-गांव में जगह जगह एक एक स्तंभ खड़े किए हैं कार्यकर्ता के रूप में, जिससे कांग्रेस को आगे बढ़ने में ताकत मिलेगी। अब हमारे साथ मौजूद है SC/ST के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के संतलाल जी। हम जानेंगे उनसे दो शब्द। क्या कहते हैं आप? आज जन्मतिथि मनाई जा रही, जयंती मनाई जा रही है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 80वीं, उसके बारे में आप यहाँ पे जो मौजूद है अपने कार्यकर्ता हैं उनको कैसे संबोधित करते हैं? तो मैं तो यही चाहूँगा
कि जब तक आदमी रहता है तब तक उसकी कदर नहीं होती। जिस दिन वो चला जाता है तमाम उसके गुण को लोग उजागर करते हैं। आज यदि वो हमारे बीच में होते तो कुछ और नजरिया होता। और मैं तो ये गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारी समाज को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, 4 बार मुख्यमंत्री होने पर भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया नहीं कर पाए, क्योंकि नारा हमने दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, यानी कि हमें वही जमीन मिलेगी जहां से हम बेदखल हो जाए। और लोगों को ये नहीं थी। और कांग्रेस ने तो हमें बसने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई का सब कुछ इंतजाम किया। और स्वर्गीय राजीव गांधी का जो सपना था कि सबसे पहले ग्रामीण अंचल में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करें, चकबंदी के तहत बड़े बड़े चकदारों की चक को कम करते हुए बंदी को मुक्त कराएंगे, तो वो तो बीच ही में तो सभी फूल चढ़ते न देवों के ऊपर, सभी बूंद बनती न सागर में मोती, बगिया में जुगनू चमकते हैं लाखों मगर उनकी कीमत न तारों से होती। आज जो